हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक ऐसे डेस्परेट ब्लॉगर के बारे में जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। वो अपने घर की औरतों को नहीं छोड़ता, बाहर की औरतों को नहीं छोड़ता। अगर उसका बस चले ना तो गली के कुत्तों को पकड़ पकड़ के उनसे भी वो कंट्रोवर्सी कर ले। इस तरीके का बंदा है। बस इसको व्यूज़ आने चाहिए और व्यूज़ की लालच में इतना तड़पड़ा फड़फड़ा रहा है ये बंदा कि ये कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, मतलब ये अश्लीलता परोसने के लिए भी तैयार है। भाई मुझे तो अब डर लगने लगा है किसी दिन ऐसा ना हो कि वाईटी पर सीधे ही ये लोग लंगे लंगे खड़े हो जाएं, माता जी की भाषा में। मतलब ऐसा लगता है मुझे, जिस दिन व्यूज़ कम हो जाएंगे ना तो ये लोग वो भी करके दिखा देंगे। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो यहाँ टैग्ड होते हैं, कुर्ती वुर्ती सब टैग्ड होती है। और जो ऑफलाइन होती है तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, रिएक्शन चैनल वालों को पोक किया गया कि तुम ये करती हो, वो करती हो घरों में, और ये मतलब देखती हो किसी के पर पुरुष को, ची 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 ची, ऐसे पुरुष को कौन देखना पसंद करता है। मतलब क्या ही, मतलब कैसी ही बातें करता है ये बंदा, मतलब क्या ही कहे इसको। वैसे मैं आपको बता दूं, महानुभाव की ब्लॉगिंग की कैटेगरी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी ज़्यादातर ऑडियंस फीमेल ही होती है। तो जो आप पर रिएक्शन दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, सारे के सारे लगभग फीमेल्स ही होंगे। और क्योंकि वो फीमेल्स हैं इसीलिए आप अपनी पत्नी को नए नवेले कपड़े पहना पहना कर औरतों वाले प्रमोट करते रहते हो, अपनी पत्नी को ज़्यादा शो ऑफ करते रहते हो, उनके कपड़े दिखाते रहते हो, है ना, कि ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए। हालांकि कोई खरीदता नहीं है क्योंकि आपकी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट ये सब चीज़ें आप क्यों करते हो? आप ये सी स्किन केयर का जो एडवर्टीजमेंट है वो क्यों करते रहते हो? हालांकि वो तो आप हो, सॉरी तो मतलब सी स्किन केयर का आप प्रमोशन क्यों करते रहते हो? वो आप इसलिए करते रहते हो क्योंकि पता है कि महिलाएं ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदती हैं, है ना। आप किचन के आइटम्स का प्रमोशन क्यों करते हो? क्योंकि वो महिलाएं ज़्यादा देखती हैं। तो भाई ये महिलाओं की ही कैटेगरी है, व्लॉगिंग चैनल ज़्यादातर महिलाएं ही देखती हैं। अब आप कोई ऐसा कंटेंट तो परोस नहीं रहे हो जिसमें मतलब पुरुषों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं इस कंटेंट में खुद जो है ना उचक चुके हो। तो अब आपको, अब आपकी फैमिली और औरतों को देखने लोग आते हैं तो गलती से आपको भी देखना पड़ जाता है। लेकिन क्या करें भाई, ये एक वो पुरुष है जिसको महिलाओं में बहुत ज़्यादा आनंद आता है और महिलाओं के पीछे पड़ने में, महिलाओं से कंट्रोवर्सी करने में ही मज़ा आता है। और जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करता है एक आध महिला को पकड़कर, इसको भाई मज़ा आता ही नहीं है, इसको तो चाहिए ही है वो। तो ये कैटेगरी डिवाइड कर रहे थे किसकी कौन सी होती है, कौन से ग्रेड में कौन आता है। भाई मतलब ब्लॉगिंग में भी अगर ABC कर दिया जाए ना तो तुम C वाले में आओगे। जी हाँ, तुम C वाले में आओगे, क्योंकि वही है सबसे जो अखंड C होते हैं, है ना, वो हो तुम लोग। क्योंकि तुम लोगों को गंद से गंद परोसने में, गंदे से गंदा कचड़ा दिखाने में ही मज़ा आता है। मतलब A B जो कैटेगरी में आते हैं ना, उनका अलग ही लेवल है, उनकी ब्लॉगिंग का लेवल अलग ही है। उनके सब्सक्राइबर्स और उनका जो व्यू काउंट है वो देखो कितना ज़्यादा अंतर है, और तुम अपना सब्सक्राइबर और व्यू काउंट देखो क्या हाल हो चुके हैं। मतलब एक टाइम पर इस बंदे ने आकर कुछ लोगों को चैलेंज किया था, स्पेशली रिएक्शन वालों को चैलेंज किया था कि हमारे ऊपर रिएक्शन बनाना बंद कर दो, फिर तुम्हारे कभी व्यूज़ नहीं आएंगे। सब ने इन पर रिएक्शन देना बंद कर दिया था और दूसरे ब्लॉगर्स पर बात करने लगे या दूसरे मुद्दों पर बात करने लगे ना, इनसे ज़्यादा व्यूज़ लेकर चले गए। वो सारे के सारे जो रिएक्शनिस्ट हैं उनके ज़्यादा व्यूज़ आ गए, नई ऑडियंस तक वो अप्रोच कर पाए। तो उनका तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके व्यूज़ डाउन हो गए भाई, इनके हो गए ये, क्योंकि बिना रिएक्शन वालों के बलबूते तो चल ही नहीं पाते हैं। अरे भाई आप याद करो जब जगत दीदी वाला मैटर आया था ना, जब इसको कंट्रोवर्सी ज़ोर से आई थी, जब इसको बहुत सारा डॉलर्स चाहिए थे, तो इसने रिएक्शन वालों को पहले आवाज़ लगाई थी कि आ जाओ रिएक्शन चैनल वालों, आ जाओ, तुम लोगों की ज़रूरत है ना। तो तुम हो वो जिसको ज़रूरत है रिएक्शन वालों की, रिएक्शन वालों को तुम्हारी नहीं है। लेकिन तुम बार बार जो है कटोरा लेकर आ जाते हो। मतलब थोड़े थोड़े दिनों में तुम्हें किसी ना किसी से कंट्रोवर्सी करनी है। अभी भाई से कंट्रोवर्सी करने गए और उसकी पत्नी से करने गए तो भाई ने तो तुमको अच्छे से जवाब दे दिया, तुम्हारी औकात जो है वो तुम्हें दिखा दी। तो अब तुम्हें क्या लगा कि भाई यहाँ तो कंट्रोवर्सी नहीं कर पा रहे, कहीं और करें। फिर भी तुमने एक जो कहते हैं ना कि ट्रीटी तक तोड़ दी अपने भाई से कि ये वाले वीडियो प्राइवेट रहेंगे, उनको सबको लाइव कर दिया। क्योंकि व्यूज़ में इतना अंधा हो चुका है ये आदमी, ये चाहता है
कि कोई तो हमसे लग जाए, मतलब हमारा भाई ही लग जाए। मैंने वीडियो पब्लिक कर दिया है तो शायद वो मेरे ऊपर कंटेंट बनाने लगेगा, फिर मैं 8-10 वीडियो और छाप दूंगा। वो एक वीडियो लेकर आएगा, 7-8 मैं छापूंगा और बोल दूंगा कि व्यूज के लालची तो तुम हो। तो ये इस उसमें था। लेकिन वहां से भी इसके भाई ने इसको भाव नहीं दिया। उसने कहा किसी ने तोड़ दी है ट्रीटी तो तोड़ दी है, मैं तो भाई अब पब्लिक नहीं करूंगा जो मैं प्राइवेट कर चुका हूँ। तो वहां से भी इसने हाथ धो लिए। तो अब इसको लगा कि चलो रिएक्शन वालों को पोक करते हैं। तो ये क्लास लेकर वो रिएक्शन वालों को पोक वोक कर रहा था, कुछ नहीं अपना ही मजाक बनवा रहा था। मतलब ये डिसाइड करेंगे कैटेगरी, भाई शक्ल देखी आईने में, देख कर आओ पहले, है ना। उसके बाद फिर एक लाइव होती है जहां पर बहुत सारी गंदी गंदी बातें, अश्लीलता परोसी जाती है। और काफी लोगों को ये लग रहा है कि वो हो गई, गलती से हो गई। भाई गलती से कुछ भी नहीं होता इस बंदे का। मैंने कहा ना कि अगर इसको व्यूज कम आने लगे तो ये लिटरली खुद अपनी पत्नी तक को ये मतलब कर ही चुका है ऑलरेडी, पत्नी के कैरेक्टर से लेकर हर एक चीज पर। बट ये और भी नीचे लेवल में गिर जाएगा, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये बंदा। इवन ये नंगा होने तक के लिए तैयार हो जाएगा। यही नहीं, गली के कुत्तों को पकड़ पकड़ के उनसे भी कंट्रोवर्सी करेगा, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि ये व्यूज का इतना लालची है। और जो ये ज्ञान का पाठ पढ़ाता है, टाइम टू टाइम इसका ज्ञान ही चेंज होता रहता है। अभी तो हम सुनते थे कि ये शॉर्ट वीडियो से 10 लाख रुपए कमा कर ले जाता है, केवल शॉर्ट वीडियो से। अब ये बोलता है कि इसमें उतना पैसा नहीं है, वो नहीं है। तो भाई डिसाइड कर लो, टेक्निकल यूट्यूबर के नाम पर कलंक, कुछ भी पता नहीं है, बस ज्ञान बोलना है बस। यहाँ पर आकर बेवकूफ है सारे के सारे, उनको कुछ भी बोलकर चले जाओ। लास्ट टाइम भी सारे रिएक्शन वालों ने यही कहा था कि इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि शॉर्ट से अर्निंग नहीं होती है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो शॉर्ट पर तो कुछ भी नीलबटे सन्नाटा है। लेकिन नहीं, इसको तो वहां पर ज्ञान बांटना था, अब यहाँ अलग ज्ञान बांट रहा है। भाई पहले डिसाइड कर लो करना क्या है। तुम्हें करनी है कंट्रोवर्सी, सीधे सीधे कंट्रोवर्सी कर दो, बोलो आओ आओ लग जाओ मेरे से भाई, कटोरा ले लो और सीधे बोलना स्टार्ट कर दो, रिएक्शन दो, ये करने लग जाओ। मतलब उसके लिए इतने नीचे लेवल पर गिर गए तुम, इतने नीचे लेवल पर गिर गए। जो लाइव में हुआ है ना, वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो गया, वो प्लान्ड था पूरा। ये डिसाइड करके आया था कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं ये करूंगा, काफी लोग तो लाइव देखेंगे, काफी लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर उस पर चर्चाएं करेंगे। और ये चर्चाएं ही चाहता है अपने ऊपर। और इसको ये साबित करना है, जो मर्द नामर्द बार बार ये जो शब्द लिए जा रहे हैं ना, इसको खुद ही साबित करना है कि मैं कितना मर्द हूं। बार कि मर्दों को ये करती है, मर्दों को वो करती हैं, मतलब महिलाओं को ही ये ढूंढ कर कुछ भी बोलता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन, क्योंकि इसको हाइप चाहिए। और जब से इस पर रिएक्शन बनाने बंद हो गए थे ना, इसके व्यूज बिल्कुल कम हो चुके थे। बट अभी जो इसने किया है वो बहुत इसने सीमाएं लांघ दी है भाई, सीमाएं लांघ दी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई मैं हर चीज में सक्षम हूँ। पहले तो जगत दीदी के पीछे पड़े रहे कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, वो ये खाती थी, गोली खाती थी, ये करती थी, वो करती थी, पहले वो सब चालू होता रहा। अब वो बंद हुआ तो दूसरी तरीके से अपनी पत्नी को वो बनाकर, और भाई कौन सा बंदा होता है, क्या कर रहे थे तुम, मतलब करते करते लाइव आ गए थे क्या, करते करते लाइव आ गए थे। बेचारे के पास इतना कम टाइम है कि वो लाइव में भी ज्वाइनिंग हो गया, और अंदर वो पता नहीं क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या जताना चाह रहे थे। इतना घिनौना है वो सब कुछ, इतना घिनौना है, मतलब जितना मैं जान पाई हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वो नहीं सुना है, बिल्कुल भी नहीं सुना था मैंने वो डायरेक्ट। लेकिन बाद में मुझे पता चला, मेरे सब्सक्राइबर्स से कुछ मतलब लोगों ने मुझे बताया, काफ़ी लोगों ने तो वो रिकॉर्ड करके रख लिया है। तो बेसिकली इन्होंने किया ही वो इसलिए है कि एक तो इन्हें ये साबित करना है कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, और दूसरा इनको जो है रिव्यू रिएक्शन चाहिए हैं। पोकिंग करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लोग उतना भाव नहीं दे रहे, तो भाई कहीं से भी रिएक्शन निकाल लो, कहीं से भी निकालो, बस निकालो जरूर। तो ये बिल्कुल प्लान्ड था इसका, इसने सोची समझी साजिश के तहत वो लाइव में ये सब कुछ किया है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको व्यूज चाहिए हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी थंबनेल लग रहे हैं, हमने नया प्लॉट लिया, फिर प्लॉट पर काम लगना है, कहीं कुछ होना है, फिर एक और लंका बननी है, सोने की लंका बननी है, तो ये सब करना है, इसके लिए व्यूज चाहिए हैं। जो अपने भाई से कंट्रोवर्सी करने को तैयार हो गया, न जाने क्या क्या करने को तैयार हो गया, वो ऐसी बातें करता है। और रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी ये चलाएंगे, जिनके घर में खुद भैया मोटे चावल पतले चावल पर लड़ाई होती है, गरम रोटी बासी रोटी पर लड़ाई होती है, जिनके घर में जो सदस्य ज्यादा कमाते हैं उनको अच्छा खाना परोसा जाता है, जो सदस्य कम कमाते हैं उनको गंदा खाना परोसा जाता है।
आधा किलो घी का ढिंडोरा जिनके व्लॉग में पीटा जाता है कि आधा किलो घी लग गया, आधा किलो घी लग गया, उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हो भाई, क्या उम्मीद लगा सकते हो? ये हैं इस लेवल के, इसी लेवल के गिरे हुए ये इंसान हैं, और ये बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों को कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई रिएक्शन चैनल वाले तो तुमसे मूव ऑन कर चुके थे, तुमने दोबारा से बुलाया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ पर पिक्चर लगी है, आओ देखो, है ना, डर्टी वाली पिक्चर लगी है, पिक्चर नहीं डर्टी पिक्चर लगी है, आकर देखो, रिएक्शन दो, हमको हाइप दो, हमको बहुत ज़रूरत है, हमको अभी प्लॉट बनवाना है, हमको अभी जाने क्या क्या करना है। मतलब वो लाइव में जब भाई ने पुल पट्टी खोलनी स्टार्ट की थी तो तोते उड़ गए थे इस आदमी के, इसने लाइव कट कर दी जहां बताया गया कि ये सामान तोड़ता है क्या करता है, और खुद बहुत बार इनकी माता जी भी बहुत कुछ बोल चुकी हैं, और हमने सबने लाइव टेलीकास्ट भी देखे हैं इनके परिवार के सारे। अब एक और लाइव टेलीकास्ट ये करके चले गए, अब एक और करके चले गए जानबूझकर। जो थोड़े दिनों पहले लोगों के ग्रेड डिसाइड कर रहे थे, लोगों की डिसाइड कर रहे थे कि वो किस स्टेज पर हैं, ये खुद बता गए कि हम तो इतने गिरे हुए हैं कि भाई हमें तो कोई पायदान भी नहीं दिया जा सकता, हम इतने गिरे हुए हैं, इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं। मतलब ये हैं ब्लॉगर्स जो अपने आप को इज्जतदार बताते हैं, बोलते हैं कि इनकी बदौलत सबका चल रहा है। भाई साहब शर्म आनी चाहिए, शर्म ही आ जानी चाहिए। क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।